ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा। भारत की पावन भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके सामने नर्मदा नदी के दूसरे तट पर ओंकार पर्वत और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से ममलेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन करता है, भगवान शिव उसके जीवन के अंधकार को दूर करके उसे धर्म, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। विंध्य पर्वत को अपने विशाल आकार और ऊंचाई पर बहुत गर्व था। उसके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि वह संसार के सभी पर्वतों से श्रेष्ठ है। एक दिन विंध्य पर्वत ने सोचा, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त होना चाहिए कि मैं और भी विशाल और शक्तिशाली बन जाऊं। यह इच्छा उसके मन में इतनी प्रबल हुई कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। विंध्य पर्वत ने एक पवित्र स्थान पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और धीरे धीरे वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। विंध्य की कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मचने लगी। देवताओं ने भी उसकी तपस्या को देखा और समझ गए कि वह भगवान शिव से कोई महान वरदान प्राप्त करना चाहता है। अंततः भगवान शिव अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहते हो मांगो। भगवान शिव को अपने सामने देखकर विंध्य पर्वत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव से अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन भगवान शिव यह भी जानते थे कि शक्ति के साथ अहंकार आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए भगवान शिव ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का निर्णय किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप से वहां ओंकारेश्वर और अमलेश्वर, ममलेश्वर की महिमा प्रकट हुई। राजा मांधाता की तपस्या। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर की महिमा से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध कथा राजा मांधाता से संबंधित है। राजा मांधाता भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने नर्मदा के पवित्र तट पर आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा मांधाता की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने राजसी सुखों को छोड़कर अपना मन पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते और प्रार्थना करते, हे महादेव, मेरे मन से अहंकार, मोह और अज्ञान को दूर कीजिए। मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शिव उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने राजा मांधाता को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। जिस पर्वत पर राजा मांधाता ने तपस्या की, वह आगे चलकर मांधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी नर्मदा नदी के बीच स्थित यह पवित्र क्षेत्र भगवान शिव की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव कराता है। ममलेश्वर नाम क्यों पड़ा? ममलेश्वर को अमलेश्वर भी कहा जाता है। अमल का अर्थ है निर्मल, पवित्र और दोषरहित। मान्यता है कि भगवान शिव का यह स्वरूप भक्तों के भीतर के अज्ञान और अशुद्धियों को दूर करके उनके मन को निर्मल करता है। इसी कारण ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नर्मदा नदी और भगवान शिव। ममलेश्वर की कथा में नर्मदा नदी का भी विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में नर्मदा को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। एक प्रसिद्ध मान्यता है कि नर्मदा नदी में पाए जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा के कंकर कंकर में शिव शंकर का वास है।
इसी कारण नर्मदा तट पर भगवान शिव की उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस कथा से मिलने वाली सीख। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा केवल भगवान शिव की महिमा नहीं बताती, बल्कि हमें जीवन की एक गहरी सीख भी देती है। विंध्य पर्वत के पास शक्ति थी, लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी आ गया। मनुष्य के जीवन में भी जब सफलता, धन, पद या सामर्थ्य आता है, तो उसके भीतर अहंकार जन्म ले सकता है। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति वही सुंदर है जिसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए, और भक्ति वही सच्ची है जिसमें अहंकार समाप्त हो जाए। राजा मानधाता की कथा हमें बताती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारे, तो भगवान तक पहुंचने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय की। भगवान शिव अपने भक्तों से केवल प्रेम और विश्वास चाहते हैं। जब जीवन में रास्ते बंद दिखाई दें, जब मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करे, जब कठिनाइयां लगातार बढ़ती जाएं, तब एक बार सच्चे मन से महादेव को पुकार कर देखिए, क्योंकि भोलेनाथ देर कर सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। भगवान ममलेश्वर महादेव सभी के जीवन से दुख, भय और अज्ञान दूर करें और सभी को सुख, शांति, भक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।